हेलो एवरीवन, आई एम कल्याणी। वेलकम टू कल्याणी क्रिएशन। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक लूज फिटेड कुर्ती की कटिंग, स्टिचिंग और ड्राफ्टिंग, जो कि मैंने ये पहनी है। मैंने ये सेम कुर्ती आपको दिखाई है वीडियो में, तो एंड तक जरूर देखें। इसका नेक भी एकदम प्रॉपर बैठा है, आर्मोल पर भी कहीं पर भी आपको क्रीज नहीं दिखाई देगी, शोल्डर भी एकदम प्रॉपर आए हैं यहाँ पे। तो आप इसका पूरा वीडियो देखो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने की। और लाइक करें, शेयर करें, और ताकि बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ पर मैंने कुर्ती का एक बेसिक ड्राइंग निकाला है और सारे डिटेल दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम फैब्रिक को नाप लेंगे। ये मेरा 2.25 मीटर का फैब्रिक है। इसका पना बहुत बड़ा है तो ये इसमें बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे फोल्ड करूँगी फैब्रिक को। मेरा हिप में जितना भी आपका हिप है उसका 1/4 उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा मिलाएंगे और उस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब सबसे पहले ऊपर मैंने स्ट्रेट लाइन मार्क की है। यहाँ पर हम हाफ ऑफ शोल्डर डालेंगे या फिर सीधा सीधा आपका नेक विड्थ उसमें रेडी शोल्डर प्लस 0.75। तो ये एकदम आसान तरीका है और इसका मेजरमेंट भी एकदम एक्यूरेट आता है। तो आप इस तरीके से करेंगे तो भी चल जाएगा। अब जहाँ से शोल्डर का मार्क किया है उसके नीचे 0.75 या 1 इंच तक आप जा सकते हैं। जितना आपका शोल्डर स्लोप है उसके हिसाब से यहाँ पे मार्क करें। ये बहुत ज़रूरी होता है डीप नेक कुर्ती में, क्योंकि इससे आपके आर्म होल में कोई भी क्रीजेस नहीं आते। अब सेम पॉइंट से नीचे आर्म होल का लेंथ डालेंगे, जो कि होगा 1/6 ऑफ चेस्ट प्लस 1 इंच, और स्ट्रेट मार्क करेंगे। अभी सेम मार्क को एक्सटेंड करेंगे हॉरिजेंटली, और वहाँ पे हम डालेंगे 1/4 ऑफ बस्ट प्लस 2 इंच मार्जिन के लिए। उसके बाद आर्म होल की जो लाइन है उसका सेंटर निकालेंगे, नीचे से 1.5 मार्क करेंगे और एक राउंड शेप देंगे। उसके बाद जहाँ पे 2 इंच एंड हो रहा है वहाँ से नीचे हाफ इंच जाएंगे और इस तरीके से उसको मिलाएंगे। तो ये हमारा राउंड शेप, बैक का आर्म होल का शेप रेडी है। अब बैक के आर्म होल से अंदर जाएंगे 0.75, ये होगा हमारा फ्रंट के आर्म होल के लिए, और इस तरीके से इसको भी राउंड शेप में दे देंगे। जो हम साइड में हाफ इंच गए हैं वो भी बहुत ज़रूरी होता है, उससे हमारे आर्म होल में टाइट नहीं होता है। उसके बाद ये हमारा आर्म होल का तो हो गया शेप। अब जो शोल्डर है हमारा उसका हम सेंटर निकालेंगे, यानी कि नेक विड्थ और शोल्डर का एंड का सेंटर निकाला, उससे नीचे हम सभी वर्टिकल मेजरमेंट्स को डाल देंगे, जैसे कि बस्ट लाइन, वेस्ट लाइन, हिप लाइन और कट लाइन। अब सभी मार्क को एक्सटेंड करेंगे हॉरिजॉन्टली, और उन सभी पर हम 1/4 ऑफ बस्ट, 1/4 ऑफ वेस्ट एंड 1/4 ऑफ कट राउंड इस तरीके से डालेंगे। लूजिंग अगर आपको चाहिए है तो आप हाफ में 1 इंच, 1.5 इंच तक डाल सकते हैं। तो इसका भी हम डिटेल चार्ट बनाएंगे तो वो उसमें आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब सभी पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से मिलाएंगे और एक शेप ड्रॉ कर देंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने सभी पॉइंट्स को नाम भी दिया है, कौन सा वेस्ट है, हिप है, कट है या फिर बस्ट है। अभी सेम ऊपर से हमारे जहाँ से शोल्डर का सेंटर है वहाँ से नीचे हम लेंथ मार्क करेंगे। अब देखो यहाँ पे मेरी जो लेंथ है वो एक आगे के फ्रंट के पैनल में कम है या फिर ज़्यादा है, और एक पैनल में कम है, तो कम ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों साइड फ्रंट और बैक में पैच लगाएंगे 3 इंच का। तो उस टाइप से मैंने यहाँ पे मार्क किया है। तो ये कैसे मार्क किया है, जब फ्रंट में या बैक में पैच आता है तो इसको हमसे फुल कुर्ती में से 3 इंच का सपोज पैच है तो 3 इंच माइनस करना पड़ेगा। जो आंसर आया है उसमें 1 इंच ऐड करना पड़ेगा, जो कि पैच को नीचे लगाने में और ऊपर शोल्डर जॉइन में हमारे यूज़ होगा। और 3 इंच में हम फिर से हाफ इंच ऐड करेंगे पैच के लिए, और उसके बाद 1.5 इंच नीचे फोल्ड के लिए। तो वो आगे आपको क्लियर होगा ही। उसके बाद शेपर की यूज़ से भी आप यहाँ पे शेप दे सकते हैं, और कट कर लेंगे पूरे ब्लॉक को। ये एकदम बहुत लूज़ फिटेड भी नहीं है और बहुत टाइट भी नहीं है, ये एकदम कंफर्टेबल ब्लॉक है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। अब सेम जो ब्लॉक बनाया है उसको निकालेंगे और बैक के लिए उसको प्लेस करेंगे, क्योंकि हम देखो हमारा प्रिंट ऐसा है तो इसीलिए हमको 2 बार ये निकालना पड़ा। अगर प्रिंट अगर सेम डायरेक्शन में नहीं होता तो हम एक साथ दोनों भी निकाल सकते थे, बट प्रिंट की वजह से हमें ये 2 बार ड्राफ्ट करना पड़ा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बट सेम एज इट इज़ इसको कट करना है। और बाद में आर्म होल को ही हम माइनस कर देंगे, यानी कि सिर्फ फ्रंट आर्म होल ही रखेंगे, जो कि जो गैप है हमारा 0.75 का उसको ही हम कट कर देंगे। तो ये हमारा एक फ्रंट का हो गया और एक बैक का हो गया। अब बैक में थोड़ा एक्स्ट्रा है तो इसको आने देंगे,
कोई कट करने की ज़रूरत नहीं है। बैक और फ्रंट का पैच थोड़ा अलग अलग निकलेगा, बट कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने सभी पिन्स को हटा दिया है और सिर्फ हम फ्रंट का आर्म होल कट करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। डीप नेक में हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं फ्रंट और बैक में। यहाँ पर सभी सीम अलाउंस जहाँ जहाँ पर है वहाँ पे हम कट लगाएंगे, ताकि स्टिचिंग करते समय हमें समझ में आए कि कौन सा क्या है, कौन सा क्या पार्ट है, इस टाइप से। अब देखो हम यहाँ पे ना आर्म होल को भी मेजर कर लेंगे, 1/2 इंच अंदर जाएंगे और उसके हिसाब से इसको मेजर करेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें स्लीव अप कटिंग करनी है तो उसमें हम इसका हेल्प ले सकते हैं। देखो फिर से एक बार मैं इसको चेक करती हूँ। तो ये मेरा जितना आ रहा है उतना हम ध्यान में रखेंगे और उसके बाद बचे हुए फैब्रिक को लेंगे। अब देखो हमें यहाँ पर भी हमारे प्रिंट को ध्यान में रखते हुए कटिंग करना है। जिस टाइप से आपकी प्रिंट होगी उस टाइप से ही हम यहाँ पे कट करेंगे। अब देखो मैंने इसको हाफ में कट किया है। एक बार देखते हैं यहाँ पर हमारा जो राउंड है, अभी आर्म होल जो हमने नापा था वो बैठता है या नहीं। देखो हमारी जो लेंथ है स्लीव की, उसमें मुझे 3 इंच का नीचे पट्टी लगानी है या फिर पैच लगाना है। तो टोटल स्लीव में से मैं उतना माइनस करूँगी। सपोज़ मुझे 3 इंच का लगाना है तो मैं 3 इंच मैंने माइनस किया, उसमें से बाद में फिर 1 इंच ऐड किया और उसके हिसाब से फिर यहाँ पे लेंथ मार्क की। अभी सबसे पहले हमने लेंथ मार्क की है और देखो हमारा आर्म होल भी जो नाप लिया था वो भी चेक किया, तो वो भी थोड़ा कम पड़ रहा है। तो इसलिए हम इसको एक साइड से जॉइंट आएगा स्लीव के, तो वो हम सिर्फ बैक में देंगे। जब भी आप जॉइंट देते हैं तो ध्यान में रखें कि बैक में ही आपका जॉइंट आना चाहिए। प्रिंट के हिसाब से ही काम करना है। अब देखो लेंथ जहाँ पर आई थी वहाँ पे एक स्ट्रेट मार्क किया, इसको एकदम अच्छे से स्ट्रेट रखा है एक साइड को। देखो यहाँ पे स्ट्रेट मार्क किया और बस हमने यहाँ पे एक अंदाजे से स्ट्रेट मार्क किया और इस स्ट्रेट मार्क के नीचे से हम लोग गए 3.5 इंच या फिर 3 इंच। अगर आपकी स्लीव लेंथ आपके एल्बो से आगे है तो आपको 3.5 इंच आगे जाना है। अगर कम है, सपोज़ 4 इंच की है स्लीव, 3 इंच की है, तो आप 2.5 इंच भी जा सकते हैं। बट लॉन्ग स्लीव के लिए 3 इंच तो मस्ट है, 3 इंच तो जाना ही है। अब जहाँ से 3 इंच मार्क किया था वहाँ से हम एक लाइन एक्सटेंड करेंगे हॉरिजॉन्टली और वहाँ पे हम डालेंगे हमारा जो आर्म होल हमने लेंथ डाला था। तो हमने क्या डाला था, 1/6 ऑफ चेस्ट प्लस 1 इंच। तो सेम वही हम यहाँ पे डालेंगे क्रॉस में। देखो जो 3 इंच का जो मार्किंग था, यहाँ पे मैं फिर से दिखा रही हूँ, 3.5 इंच लिया है। इस लाइन को स्ट्रेट किया, थोड़ा सा आगे तक लेके गए और यहाँ से क्रॉस में हमने वो मेजरमेंट डाला जो कि हमारा 6.5 आया था। उसको और उस ऊपर वाले मार्किंग को मिलाएंगे। अब इसका सेंटर निकालेंगे और देखिए मैंने आपको दिखाया है, इस टाइप से हम स्लीव का शेप देंगे। जहाँ से 3 इंच का मार्किंग किया था वहाँ से हाफ इंच ऊपर जाना है। स्लीव पर भी हम पूरा एक डिटेल वीडियो देखेंगे कि किस टाइप से स्लीव निकालनी है, कहाँ पर राउंड शेप आना चाहिए। तो ये सब हम देखेंगे आगे, एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। ये बस एक छोटा वीडियो बनाया है ताकि एक बेसिक आपको नॉलेज आ पाए कि कहाँ पर क्या क्या चेंजेस होते हैं। देखो अब इसको भी हम कट कर देंगे। जिस तरीके से हमारा आर्म होल में कुर्ती के 0.75 का गैप आता है बैक और फ्रंट में, सेम कुर्ती में भी यही अप्लाई होता है कि आपका सेम स्लीव में आपका अप्लाई होता है सेम, कि आपके आर्म होल में के शेप में 0.75 का गैप आना ही चाहिए। अब देखो इसके बाद नीचे देखो साइड में जो कम हो रहा है वो भी हम यहाँ पे निकाल देंगे। नीचे से लेवल कर लेंगे और ऊपर से भी सेम कट कर देंगे। तो ये दो हमारी स्लीव निकल के आ गई है। देखो ये साइड में हम इसको जॉइंट कर देंगे।